तो चुनिन एग्जाम्स शुरू हो गए हैं। साई क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का टेस्ट ले रहा होता है। ब्रूटो और उसकी टीम भी वहाँ बैठी होती है। कहता है चुनिन एग्जाम का पहला राउंड शुरू होता है। सभी टेस्ट पेपर देखते हैं। फिर टीवी पर दिखाते हैं नरूटो से एंकर पूछ रहा होता है, आपको क्यों लगा कि ये चुनिन एग्जाम्स के लिए बेहतर वक्त है? कहता है हमें लगता था कि शिनोबी वर्ल्ड अब पीसफुल हो चुका है, लेकिन अब हमें पता चला है कि अभी भी शिनोबी वर्ल्ड पीसफुल नहीं हुआ और हमें ये भी एहसास हुआ है कि हमें लीव विलेज के डिफेंस को रीबिल्ड करना होगा। फिर एंकर पूछता है, मैंने सुना है कि बाकी विलेजेस भी चुनिन एग्जाम्स होस्ट कर रही हैं। नरूटो बोलता है हाँ, सभी विलेजेस को चुनिन एग्जाम्स करवाने होंगे ताकि वो अपनी शिनोबिस की स्ट्रेंथ को बरकरार रख सकें। साई कहता है इस एग्जाम में पास होने के लिए तुम लोगों को 70 नंबर्स चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक टीम में 3 लोग हो तो तुम लोगों को 210 पॉइंट्स चाहिए पास होने के लिए, और अगर तुम लोग 2 हो तो 140 पॉइंट्स चाहिए। इस तरह से काम करना भी शिनोबिस का एक स्किल है। इतने में वो सारे चीटिंग कर रहे होते हैं और साई बोल रहा होता है अगर तुम लोग चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो तुम लोगों को फौरन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन वो सारे चीटिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, मिचकी अपना सांप छुपा लेता है। फिर साई एक के पास जाता है, उसे चीटिंग करता हुआ देख लेता है, उसका हाथ पकड़ता है और फिर ऊपर देखता है और कहता है माफ करना लेकिन तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। फिर हमें दिखाते हैं ब्रूटो और डेंकी को। ब्रूटो पूछता है तुम्हें लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा? डेंकी कहता है मुझे लगता है कि तुमने रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा किया है और वैसे भी टीम 7 के पास बहुत ही एक्सपीरियंस है अपने मिशंस की वजह से। मुझे वैसे हैरानगी नहीं होगी अगर तुम लोग चुनिन बन गए तो। ब्रूटो कहता है सिर्फ टेक्निकल स्किल्स बचे हैं, इसीलिए तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। कहता है मुझे नहीं पता, मैं निंजुत्सु में इतना अच्छा नहीं हूँ। अगर मैं राउंड 2 में पहुंच भी गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं इवाबी और मेटल को हरा सकूंगा। ब्रूटो कहता है इस तरह से सोचना बंद कर दो, तब तक हार मत मानो जब तक तुम कोशिश नहीं करते। अगर हमारा एक टीम मेंबर चुनिन बन गया इन एग्जाम्स में से तो फिर हमें बी रैंक और उससे ऊपर वाले लेवल का मिशन आसानी से मिल जाया करेगा। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अमेजिंग बात है? कहता है हाँ मुझे लगता है। कहता है चलो अपना पूरा जोर लगा दो। जोर से बोलता है मैं पास हो जाऊंगा और एक चुनिन बनूंगा। कहता है हाँ बहुत अच्छी डेंकी। फिर हमें दिखाते हैं रिजल्ट आ जाता है और सारे बड़े खुश होते हैं। बहुत सारी टीम्स नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाती हैं। ब्रूटो कहता है टीम 7 और टीम 5 पास हो गई। तारता कहती है रिटन टेस्ट में मैं फेल नहीं हो सकती। कहता है हाँ तुम खुश लग रही हो, लेकिन तुमने पूरी रात उठकर पढ़ाई की थी। खैर इवाबे की टीम भी बहुत खुश होती है। ब्रूटो कहता है रिजल्ट अच्छा आया है। सारदा कहती है अभी खुश होने का वक्त नहीं है, अगले टेस्ट में हम सभी राइवल्स हैं। चोजो बोलती है सारदा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें चीयर करूंगी। सारदा कहती है तुम बहुत रिलैक्स लग रही हो। कहती है शिकाडाई पहले से ही चुनिन है तो इसीलिए हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इनोजिन कहता है हाँ सही बोल रही हो, हम पहले से ही बी रैंक मिशन कर रहे हैं। ब्रूटो कहता है तुम्हें थोड़ी तो कोशिश करनी चाहिए ना, तुम लोग चुनिन बन सकते हो। फिर वहां से कोई बोलता है, कहता है तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम पहले से ही चुनिन हो। फिर वो चोजो का चिप्स छीन लेता है। कहती है ये मेरे हैं। वो लड़का बोलता है मैंने सुना है कि तुमने ओत्सुकी के साथ लड़ाई की है। बरूटो उजुमाकी पूछता है तुम कौन हो? उसके पास जाता है। कहता है मेरा नाम काइटो है, मैं टीम 9 से हूँ। मैं वैसे एकेडमी में तुम्हारा सीनियर था, लेकिन तुम मेरे साथ बात कर सकते हो जैसे कि हम एक ही क्लास में हो। मैं तुम्हें गुड लक करता हूँ। और फिर जाने लगता है। अपना हाथ देखता है, उसके हाथ पे कुछ लगा जाता है। कहता है ये ज्यादा फ्रेंडली नहीं था। डेंकी काइटो का पेज चेक करता है। कहता है इस पेज को देखकर ऐसा लगता है इसने बहुत सारे मिशंस किए हैं। इनोजिन कहता है इसीलिए हमने इसे पहले नहीं देखा। फिर नरूटो बोलता है सबसे पहले तुम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि तुम लोगों ने पहला राउंड पूरा कर लिया। साई कहता है इन चुनिन एग्जाम्स के जरिए हम बेहतरीन रिक्रूट ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी पूरी कोशिश करें, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी दिखाएं, मेडिकल एबिलिटीज भी दिखाएं और सेंसिंग एबिलिटीज भी दिखाएं। शिकामारू कहता है चुनिन की एक और रिक्वायरमेंट है, तुम लोग साइंटिफिक निंजा टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके मैच लड़ सकते हो। नरूटो बोलता है इशिकी के अटैक के बाद विलेज में हर कोई घबराया हुआ है। ये चुनिन एग्जाम्स इसको ठीक करने के लिए भी हैं। रुकने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ अपना पूरा जोर लगा दो। साई कहता है हम डिटेल्स शेयर कर देंगे कल सेकेंड राउंड की, अभी जाकर आप लोग आराम करो। कहते हैं ठीक है। ब्रूटो घर वापस आता है। वो कुछ खाने के लिए लेकर आता है। कहता है कावाकी ये लो, तुम्हें टयाकी बहुत पसंद है ना? कहता है ये क्यों कर रहे हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। कहता है शर्माओ मत, तुम अभी शिनोबी नहीं हो, इसीलिए तुम्हें मिशंस के पैसे नहीं मिलते है ना। और फिर जाने लगता है। जब मैं चुनिन बन गया तो मैं तुम्हें ज्यादा अच्छी चीजें खिलाया करूंगा। कहता है आखिर से मसला क्या है?
हिमावरी कहती है इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसने फर्स्ट राउंड पूरा कर लिया है। कहता है ये बहुत ही स्टूपिड है। फिर हिमावरी बोलती है अगर मॉम को पता चल गया कि आपने डिनर से पहले कुछ खाया है तो उन्हें बुरा लगेगा। कहता है ये भी बहुत स्टूपिड है। फिर जाने लगता है। बोरुटो लेटा होता है अपने रूम में। वहां आता है नारुतो। कहता है तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? कहता है नहीं, मैं कल के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि आखिरी एग्जाम्स में मैंने खुद को बहुत ही शर्मिंदा कर दिया था। नारुतो बोलता है मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में सबसे अच्छे से पता है, तुम वही करो जो तुम आम तौर पर करते हो, सब ठीक होगा। फिर उसे गुड लक करता है। बोरुटो बोलता है डैड सुनो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और आपको करके दिखाऊंगा, मुझे देखते रहना। अच्छा? कहता है हाँ मैं देखता रहूंगा, गुड नाइट। फिर अगले सीन में शारदा एंट्रेंस साइन को देखती है। कहती है ये एंट्रेंस साइन बहुत बोरिंग है। मिस्की कहता है बहुत ही पीसफुल लग रहा है। कहते हैं चलो चलते हैं। फिर वहां पर हनाबी आती है अपनी टीम के साथ, उससे गुड लक करती है, सभी को गुड लक करती है। कहती है ये हमारे पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें, हम जरूर जीतेंगे। और जाने लगती हैं। पीछे से चोजो इनोजिन आते हैं। इनोजिन कहता है चलो इसे खत्म करते हैं। शिकाडे कहता है तुम लोगों को दिल लगाकर ये काम करना चाहिए। चोजो कहती है हम इसके बारे में ज्यादा नहीं कर सकते, मैं खुद को बिना किसी वजह थका नहीं सकती। शिकाडे कहता है चलो भी, क्या तुम लोग पीछे रह जाना चाहते हो? कहते हैं क्या मतलब? शिकाडे कहता है जब तुम लोग चुनिन बन गए तो तुम लोगों को पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, तो तुम लोग फिर अपने फेवरेट खाने भी खा सकोगे। चोजो कहती है मतलब कि मैं कुछ भी खा सकूंगी, जितना भी चाहूँ। शिकाडे कहता है नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम ज्यादा खा सकोगी। कहते हैं चलो चलते हैं और फिर जाने लगते हैं। फिर शिकाडे कहता है कितना अजीब है। फिर हमें बोरुटो की टीम को दिखाते हैं। वो होते हैं जंगल के बाहर। फिर सारे वहाँ गेट के बाहर खड़े होते हैं। शारदा कहती है मुझे नहीं पता था कि कोई इस तरह की जगह भी है। शिकामारू कहता है आज से बहुत साल पहले यहाँ पर चुनिन एग्जाम्स हुए थे, इस बार हम यहाँ पर बैटल कंडीशंस रखने वाले हैं ताकि हम तुम लोगों को देख सकें कि तुम लोग कितने केपेबल हो। इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ इंजर्ड लोग हैं और तुम लोग कैप्टन हो, तुम्हारा मिशन है उन्हें ढूंढना और सही सलामत उनको बाहर लेकर आना। साई कहता है पिछले राउंड की तरह इस बार नहीं होगा, तुम लोगों को अकेले काम करना होगा। ये टेस्ट 45 मिनट तक चलेगा। इसमें 10 लोग हैं जो कि जख्मी हैं। कहते हैं 10 लोग हैं। फिर वो बोलती है जिसका मतलब ये हुआ कि जो जल्दी जाएगा वो ही जल्दी पाएगा। तुम लोगों में से सिर्फ 10 ही पास होंगे। ये सुनते ही कुछ लोग अंदर चले जाते हैं। वो अंदर जाते ही हैं तो वहां पर कुछ जानवर उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर वो चिल्लाने लगते हैं। साई कहता है अब हमारे पास 23 लोग रह गए हैं और कहते हैं कि इस जंगल के अंदर बहुत सारे भूखे जानवर हैं तो इसीलिए ध्यान रखना। इनोजिन कहता है इसके बारे में पहले बताना चाहिए था। शिकामारू कहता है सिर्फ इतना ही नहीं है, अंदर चुनिन भी हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे तुम पर हमला करने के लिए, इसलिए ध्यान रखना। शारदा कहती है अगर हम वहां पर किसी को बचा लें और उसे वापस लेकर आए और अगर हम टाइम में ये सब ना कर सकें तो हम नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाएंगे। कहती है क्या मतलब? पूछती है मतलब थर्ड राउंड। साई कहता है थर्ड राउंड नहीं होगा। पूछती है क्या मतलब? बोरुटो कहता है इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ यही टेस्ट पास करना होगा और हम चुनिन बन जाएंगे। फिर वो लड़का उसके पास आता है। कहता है तुम सही सोच रहे हो बोरुटो। कहता है मेरे साथ इतने फ्रेंडली मत हो। कहता है तुम्हें बहुत जोश लग रहा है। शारदा कहती है बोरुटो चलो चलते हैं, हम सारे पास होंगे। कहते हैं ठीक है। शिकामारू बोलता है फिक्र मत करना, अगर तुम लोगों की हालत खराब भी हो गई हमारे पास हिडनली विलेज के बेस्ट मेडिकल निंजास हैं। फिर सेकंड राउंड शुरू होता है। दरवाजे खुल जाते हैं और सारे अंदर जाने लगते हैं। बोरुटो और उसकी टीम भी अंदर जा रही होती है। बोरुटो कहता है हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स हैं। मित्सुकी कहता है ये एक टीम के लिए वक्त काफी नहीं है। शारदा कहती है फिर हमें अलग अलग होना होगा। शिनोबिस को हिडन मीनिंग्स में से हिडन मीनिंग्स जानने होते हैं। मुझे लगता है कि इस टेस्ट में बहुत सारे ट्रैप्स हैं, हमें फैसला सोच समझ कर करना होगा, आप ध्यान रखना। बोरुटो कहता है फिनिश लाइन पर मिलते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। डंकी की टीम भी अलग अलग हो जाती है और दूसरी टीम भी। वहां पर हमें कुछ क्रीचर्स भी दिखाते हैं जो एक बंदे पे हमला कर रहा होता है। वहां पर वो लड़की आती है, उसे मार देती है। कहती है मैंने तुम्हें बचाना है ना, चलो चलते हैं। वहां पर कैमरास लगे होते हैं और उनके जरिए सारे उन्हें देख भी रहे होते हैं। साई कहता है मुझे लगता है कि सुबाकी ऑलरेडी चुनिन लेवल पर है। नारुतो कहता है हाँ ये सच है, ये लीफ शिनोबिस को बहुत अच्छा कंपटीशन दे रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं हनाबी को। उसे वहां पर कोई मिलता है। कहती है मिस मीरा कैसी हैं आप? मीरा कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहती है बहुत अच्छी बात है, आपने तो फायर भी लगा रखी है। इस फॉरेस्ट में बहुत सर्दी है ना? चले मेरे साथ चले, हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं। कहती है रुको जरा, तुम्हें नहीं लगता कि एक शिनोबी यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगा और वहां पर कैंप फायर भी हो? ये सुनकर वो बड़ा शॉक होती है। इतने में उस पर अटैक करती है और बेहोश हो जाती है।
साई देख रहा होता है, कहता है जब तुम चोनिन हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना होता है। शिकामारू कहता है सही बोल रहे हो, और जो लोग इस तरह के ट्रैप में फंस जाएं वो चोनिन नहीं बन सकते। मीरा कहती है इस लड़की को मेडिकल टीम की तरफ ले जाओ। कहती है चलो इन कैनिन नूबिस को बताते हैं कि हम कितने स्किल्ड हैं। कहते हैं ठीक है। कहती है अगर हमने ज्यादा लोगों को पास होने दिया तो किसी को भी डिनर नहीं मिलेगा। कहते हैं ठीक है। वहां पर एक और टीम होती है। कहते हैं यकीन नहीं आ रहा हम इतनी जल्दी डिस्क्वालीफाई हो गए। वो रेत में धंस रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं इवाबे को। वो बहस कर रहा था, कहता मैंने इसे पहले ढूंढा है। वसाबी कहती है मैंने इसे पहले ढूंढा है। वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है रिलैक्स हो जाओ, अभी एग्जाम चल रहा है, जल्दी से डिसाइड करो। कहते हैं चुप करो। मिचकी को दिखाते हैं, वो भी एक बंदे को लेकर जा रहा होता है। उस पर कुछ लोग हमला कर रहे होते हैं लेकिन वो वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ एक और लड़का लड़ रहा होता है। वहां पर उनकी टीम का भी एक लड़का एक लड़की को उठाकर ले जाता है। फिर हमें दिखाते हैं एक बग यूजर को। बोरुटो और कुछ लोगों को उसने परेशान किया होता है। बोरुटो कहता है ये सब क्या है। वो भागता हुआ जाता है, पानी में कूद जाता है और बच जाता है। पानी में से एक स्नेक निकल आता है, वो उसको खाने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं इनोजिन और चोजो भी एक एक बंदे को लेकर जा रहे होते हैं और चोजो बहुत थक जाती है। कहती है मैं इससे रोल करके ले जाती हूँ। वो बंदा ये सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो रोल करने लगती है और जाने लगती है। इनोजिन कहता है मुझे उम्मीद है कि उसे कुछ नहीं होगा। डंकी भी ढूंढ रहा होता है किसी को। कहता है यहाँ पर एक बंदा होना चाहिए। कहता है क्या यहाँ कोई है। कहता है शुक्र है तुमने मुझे ढूंढ लिया। कहता है मैंने बस लोकेशन ढूंढ ली कि आप कहाँ छुपे हो। कहता है बहुत अच्छे, वैसे तुम बहुत छोटे हो, क्या तुम मुझे ले जाओगे। कहता है फिक्र मत करो, मैं ले जाऊंगा। मैं देखने में छोटा लगता हूँ लेकिन मैं बहुत ट्रेनिंग करता हूँ। फिर वो खड़ा होता है और वो बहुत बड़ा होता है और बहुत भारी होता है। उसे देखकर वो बड़ा परेशान हो जाता है। फिर उसे बहुत मुश्किल से उठाता है। कहता है चलो चलते हैं। वो नीचे बैठ जाता है, उससे उठाया नहीं जा रहा होता। साई कहता है फिजिकल एबिलिटी को अगर साइड पर रखा जाए, इसका जो नॉलेज है डाटा को एनालाइज करने का वो बहुत जबरदस्त है। शिकामारू कहता है मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। नारुतो कहता है इसके पास बहुत सारे गट्स भी हैं। फिर वो बहुत कोशिश करके उसे उठा लेता है। कहता है मैं चुनिन बंद कर रहूंगा। फिर वहां पर एक लड़की बोर हो रही होती है। कहती है मैं बहुत थक गई हूँ इंतजार कर करके, क्या कोई आएगा या नहीं आएगा। फिर अचानक से बोरुटो निकल कर आता है एक स्नेक पर। कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जंप करके उसके पास जाता है। वो स्नेक को देखकर बड़ी डर जाती है। बोरुटो बोलता है शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। कहता है चलो अब जाओ। हर बाहर कुछ और स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जो कि हार चुके होते हैं। डंकी कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतना नर्वस हो गया था कि मैं बीमार हो गया। फिर हमें दिखाते हैं डंकी निकल कर आता है उस बड़े से आदमी को लेकर और जीत जाता है। शारदा भी आ रही होती है। मिचकी आता है, कहता है तुम ठीक हो ना शारदा। कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, हम फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले हैं। मिचकी कहता है आखिरकार चुनिन बनने वाले हैं। शारदा कहती है पता नहीं बोरुटो पहुंचा होगा या नहीं। कहता है मैंने उसे नहीं देखा लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर शारदा को बड़ा शक होता है। फिर उसे किक मारती है, वो पीछे जाता है। कहता है ये क्या है शारदा। शारदा कहती है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो लेकिन तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन निंजुत्सु बहुत बेकार है। मिचकी ऐसा कभी भी नहीं कहता कि उसे बोरुटो की परवाह नहीं है। कहता है अच्छा तुम तो बहुत अच्छी हो। फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर वापस मिराई बन जाती है। कहती है चलो देखते हैं कि तुमने खुद को कितना इम्प्रूव किया है। साथ ही इवाबे और वसाबी भी एक एक बंदे को ले आते हैं। मिचकी बाहर खड़ा होता है, इंतजार कर रहा होता है। 8 मिनट रह जाते हैं। शारदा और मीराई लड़ रहे होते हैं। बोरुटो भी एक बंदे को उठाकर भाग रहा होता है। कहते हैं हम बस पहुंचने वाले हैं। सामने एक वेब होता है, उस वेब के अंदर फंस जाता है और वो लड़की उसके हाथ से चली जाती है। फिर वही लड़का वहां आ जाता है। कहता है लगता है कि तुम पर ट्रांसमीटर लगाकर मुझे फायदा हुआ है। जब हम पहली बार मिले थे, वो देखता है उसके ऊपर एक ट्रांसमीटर होता है। कहता है जब हम बाहर मिले थे। कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया बोरुटो, अब मैं इसे ले जाता हूँ और डिलीवर करता हूँ फिनिश लाइन पर। फिर अचानक से वो बहुत डर जाता है। वो देखता है पीछे एक बहुत बड़ा जानवर होता है। वो चिल्लाता है, वो पीछे होता है, उसका पाँव स्लिप होता है और नीचे गिर जाता है। बोरुटो कहता है कितना इडियट है। वो लड़की खुद को छुड़ाती है और फिर उसे भी छुड़ाती है। बोरुटो कहता है क्या ये सब ठीक है। कहती है ये स्पेशल सिचुएशन है, चलो चलते हैं, तुम अभी भी वक्त पर पहुंच सकते हो। कहता है रुको जरा। फिर वो भागता जाता है, उसे देखता है, वो नीचे गिरा होता है। फिर वो लड़की कहती है मेडिकल टीम हैंडल कर लेगी। कहता है हमें फिर भी देखना होगा क्या वो ठीक है या नहीं। फिर वो लड़की बोलती है अगर तुम उसकी मदद करोगे तो वक्त चला जाएगा। फिर उसे अपने डैड की याद आती है और वो सोचता है और वो लड़का उठता है, उसके खून निकल रहा होता है। बोरुटो उसके पास आता है। कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता है तुम्हारा बहुत खून निकल रहा है, ये लो। उसका हाथ पीछे करता है। कहता है तुम कूल बनने की कोशिश कर रहे हो, चले जाओ, तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कहता है अगर तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझ पर चला रही हो तो मुझे लगता है कि मुझे अब फिक्र नहीं करनी चाहिए। कहता है बस करो।
तुम हमेशा अपने फ्लैशी मिशंस करते रहते हो। खैर वो उसको पट्टी बांधता है, कहता है अब चुप करो, अब मेडिकल टीम सब संभाल लेगी, तुमने अपना सर फोड़ दिया था, अब हिलना मत, यहीं रहो। फिर वो लड़का कहता है तुम वक्त पर अब वापस नहीं पहुंच पाओगे। कहता है तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो, मैं एंड तक हार नहीं मानूंगा, और जाने लगता है। फिर वो लड़का कहता है तुम्हें खुद पर बड़ा ट्रस्ट है। बोरुटो कहता है अगली बार हार मत मानना। खैर पीछे आधा मिनट रह जाता है। शारदा वहां से निकल आती है। कहते हैं शारदा तुम पहुंच ही गई। पूछती है बोरुटो की तरह। मिस्की कहता है अभी तक वापस नहीं आया। फिर वो भागता हुआ आ रहा होता है। कहते हैं भागो बोरुटो। पीछे 4 सेकंड्स रह जाते हैं। उसने एक क्लोन बनाया होता है, ये लड़की को उठाया होता है, साथ में उस लड़के को भी, दोनों को उठाकर लेकर आ रहा होता है। कहते हैं जल्दी करो बोरुटो, आ जाओ। लेकिन वो गेट के पास पहुंचता ही है तो टाइम पूरा हो जाता है। कहते हैं वहीं रुक जाओ। फिर वो वहीं रुक जाता है, बस थोड़ा ही दूर होता है, और फिर नीचे गिर जाता है और बहुत थक जाता है। कहता है मैं कितना करीब था। शारदा कहती है क्या हुआ था बोरुटो, तुम वक्त पर क्यों नहीं पहुंच सके। कहता है बस मेरा ध्यान भटक गया था। मिस्की कहता है तुम ऐसे ही हो। फिर वो बोलते हैं हम पास होने वाले लोगों की लिस्ट इशू कर रहे हैं। सुबाकी पास हो जाती है, होकी पास हो जाता है, इनोजिन पास हो जाता है, और चोजो भी, और डेंकी पास हो जाता है, विसाबी भी, ईवा भी पास हो जाता है, मित्सुकी भी पास हो जाता है, और शारदा। कहते हैं इन 9 लोगों के साथ बोरुटो उज़ुमाकी भी पास हो गया है। ये सुनकर वो बड़ा हैरान होता है। कहता है सच में मैं पास हो गया। फिर वो बोलती है हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखकर जज करते हैं। साई कहता है हमेशा मिशन कामयाब नहीं होता, लेकिन अगर कोई अपने साथी को दुश्मन के इलाके में छोड़ आए हम उन्हें चुनी नहीं बनाते। बोरुटो कहता है मुझे पता था ऐसा ही होगा, हमें हिडन मीनिंग्स में से हिडन मीनिंग्स जानने होते हैं, यही मेरा असली स्किल है। शारदा कहती है नहीं बस तुम लकी थे। बोरुटो कहता है अब टीम 7 का हर मेंबर चुनिंदा है। सारे बहुत खुश होते हैं। कहता है अब मैं फाइनल टेस्ट की डिटेल्स अनाउंस करने वाला हूँ। कहते हैं ये क्या बोल रहे हो। इनोजिन कहता है इसके बारे में पहले नहीं बताया। कहते हैं हो सकता है कि तुम लोगों ने सही से सुना ना हो। शारदा कहती है आप लोगों ने कहा था कि थर्ड टेस्ट नहीं होगा। साई कहता है हमने कहा था थर्ड टेस्ट नहीं होगा, लेकिन फाइनल टेस्ट होगा। कहते हैं ये क्या है, क्या आप सीरियस हो। साई कहता है फाइनल टेस्ट 1-on-1 बैटल होगी, मतलब कि तुम लोग एक दूसरे के साथ लड़ोगे। शारदा कहती है मतलब मुझे तुम लोगों के साथ लड़ना होगा। सारे फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं और बड़े परेशान होते हैं। शिकामारू बोलता है जिसका मतलब ये है सिर्फ तुम लोगों में से आधे लोग ही चुनिंदा बनेंगे, और फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।